नमस्कार, मैं हर्षिता गुप्ता और आप देख रहे हैं टेक्निया टीवी। तो चलिए वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। इसके पहले दिल्ली में पहली बार बजट से पहले खीर सेरेमनी का आयोजन किया गया। जिस तरह केंद्र सरकार में बजट से पहले हलवा सेरेमनी करने की परंपरा है, उसी तर्ज पर दिल्ली में खीर सेरेमनी की गई। इसके लिए सीएम रेखा गुप्ता ने खुद अपने हाथों से खीर बनाई और सबसे पहले भगवान श्री राम को भोग भी लगाया गया। इस खीर सेरेमनी में दिल्ली के मंत्री, विधायक और विधानसभा के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने बजट में सहयोग करने वाले व्यापारी वर्ग, डॉक्टरों, वकीलों और अन्य वर्ग के लोगों को अपने हाथों से खीर खिलाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही वित्त विभाग भी संभाल रही हैं। यूपीआई से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए 1 अप्रैल से नया नियम लागू हो रहा है। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने ऐसे मोबाइल नंबरों को सिस्टम से हटाने का फैसला किया है जो लंबे समय से निष्क्रिय हैं। इस नियम के तहत बैंकों और भुगतान सेवाओं को 31 मार्च तक अपने डेटाबेस को अपडेट करना होगा। इसके बाद निष्क्रिय नंबरों पर यूपीआई काम करना बंद कर देगा। निगम का कहना है कि बैंक खातों से जुड़े नंबर सक्रिय होने पर ही यूपीआई इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। अप्रैल से ज्यादातर कंपनियों की कारें महंगी हो जाएंगी। उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और परिचालन खर्च बढ़ने के कारण अधिकांश कार कंपनियों ने 1 अप्रैल से कारों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। देश की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने सभी मॉडल के दाम 4% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। मारुति की प्रमुख प्रतिद्वंदी कंपनी हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपनी कारों के दाम 3% तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसी तरह टाटा मोटर्स भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों सहित सभी यात्री कारों के दाम बढ़ा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 1 अप्रैल से अपनी एसयूवी और कमर्शियल वाहनों के दामों में 3% तक बढ़ोतरी कर रहा है। निवेश के मोर्चे पर शेयर बाजार में बीते 8 से 10 महीनों के दौरान भारी गिरावट देखने के बाद बैंकों की एफडी के प्रति लोगों का रुझान फिर से बढ़ा है। आरबीआई की मासिक रिपोर्ट में बताया गया है कि उच्च ब्याज वाली एफडी योजनाओं में 23 गुना तक उछाल आया है। 8% से अधिक ब्याज वाली योजनाओं की ओर निवेशक आकर्षित दिख रहे हैं। हालांकि कम ब्याज वाली एफडी योजनाओं में लोगों की हिस्सेदारी घटी है। बैंकों की एफडी को सुरक्षित माना जाता है, जबकि शेयर बाजार में रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा रहता है। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में 22 कोर्सेज में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी से एडमिशन होगा। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सीयूईटी के लिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट मिलकर मेरिट तय करेंगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन नेशनल लेवल टेस्ट और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर भी होते हैं। इनकी सीटें भरने के बाद ही सीयूईटी यूजी के मेरिट से सीटें भरी जाएंगी। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नए सत्र से एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। आईपी यूनिवर्सिटी ने पीजी डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। कोर्स की अवधि 1 साल की होगी। इस कोर्स में बीसीए, एमबीबीएस, बीएससी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज में उपलब्ध है। कोर्स में कुल 20 सीटों पर एडमिशन लिए जाएंगे। लेखकों और कहानीकारों के लिए एआई का नया मॉडल म्यूज लॉन्च किया गया है। स्यूडोराइट की तरफ से ये मार्केट में उतारा गया म्यूज आम एआई से अलग है। इसे खास तौर पर कहानियां लिखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लंबी कहानियां, पूरे चैप्टर और मजेदार किरदार गढ़ने में माहिर है। कंपनी का दावा है कि इसे 20,000 से ज्यादा लेखकों के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिससे ये इंसानों की तरह ही रचनात्मक बन सके। म्यूज के लिए स्यूडोराइट की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। दिल्ली जू में इस बार जानवरों को चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। गर्मी में जानवरों के लिए बर्फ के गोले और बर्फ की बड़ी सिल्लियां रखी जाएंगी। वहाँ ठंडे और ताज़ा पानी के वाटरपूल और तालाब तापमान को कम रखने में काफ़ी मदद करेंगे। गर्मी को देखते हुए जानवरों के खान पान में भी बदलाव किए जा रहे हैं। सभी जानवरों को ग्लूकोज भी दिया जाएगा, जिससे उनके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं हो। इसके साथ ही जानवरों पर पानी की बौछार भी की जाएगी। जानवरों की बाड़ों में वाटर कूलर और स्प्रिंकलर भी चालू होंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। धोनी आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्टंप करने वाले विकेटकीपर बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मुकाबले में उन्होंने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्या को स्टंप आउट करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। धोनी ने अब तक 264 आईपीएल पारी में कुल 43 स्टंप करने का कमाल दिखाया है। धोनी के पीछे दिनेश कार्तिक है। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने अपने जन्मदिन के मौके पर फैंस की खुशियां दुगनी कर दी हैं। एक्टर ने सोमवार को अपनी आने वाली फिल्म ग्राउंड जीरो की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। साथ ही एक्टर ने फिल्म का टीजर रिलीज करने की भी डेट का ऐलान किया है। फिल्म का टीजर सलमान खान की फिल्म सिकंदर के साथ अटैच किया गया है, जो सिनेमाघरों में 30 मार्च को रिलीज हो रही है। वहीं इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एक्शन और देशभक्ति से भरपूर फिल्म बीएसएफ के जवानों की शहादत और वीरता की कहानी पर केंद्रित है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टेक्निया टीवी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।